हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ ये है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बैंक्वेट मैनेजर। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट एक मेजर डिपार्टमेंट है एक होटल इंडस्ट्री का, और उसमें जो है बैंक्वेट एक सब डिपार्टमेंट है। आपका रूम सर्विस, बार और रेस्टोरेंट, ये सारे सब डिपार्टमेंट है। ठीक उसी तरीके से बैंक्वेट है। बैंक्वेट में क्या होता है कि जो हमारे स्पेस होते हैं, लॉन होता है, जो बड़े बड़े हमारे हॉल्स होते हैं, तो ये यहाँ पर हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट करने के बाद बुफे सर्विस दे करके उस स्पेस के बिहाफ पर हम जो है अपने सेल को क्रिएट करते हैं। अब बैंक्वेट मैनेजर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। वो पूरी तरीके से बैंक्वेट मैनेजर जो है बैंक्वेट से रिगार्डिंग जितनी भी सेल्स है, जितनी भी क्यूरी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट्स है, रिक्वेजिशन है, ये सब के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आज हम उसको डिटेल में जानेंगे कि एक बैंक्वेट मैनेजर का एक्चुअल वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले आता है कि अचीवमेंट बजट, और बैंक्वेट मैनेजर भी जो है वो रिपोर्ट करते हैं F&B मैनेजर को और जनरल मैनेजर को। कई कई जहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ बैंक्वेटिंग ही है, मतलब एक ऑनर है, उसने अपने स्पेस में सिर्फ बैंक्वेटिंग और उसने हायर कर रखा बैंक्वेट मैनेजर को। ऐसी सिचुएशन में बैंक्वेट मैनेजर ऑनर को डायरेक्ट जो है वो रिपोर्ट करता है। अब इसमें आज हम आपको बताएंगे कि उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अचीवमेंट बजट फूड सेल्स बेवरेजेस। देखिए, हर एक डिपार्टमेंट और हर एक सब डिपार्टमेंट का एक बजट होता है जो कि एक हायर मैनेजमेंट के द्वारा उसको सेट किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अब कोई भी मैनेजर जब अपनी डिपार्टमेंट में जाएगा तो वो सबसे पहले उसकी जो टास्क होता है वो बजट को अचीव करना। अब वो कैसे बजट अचीव करेगा? फूड सेल्स के माध्यम से, और जो हमारा स्पेस है उसको सेल करके, जो वहाँ पे कुछ बेवरेजेस, चाहे अल्कोहलिक बेवरेजेस, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस को सेल करके, इस तरीके से जो भी बजट सेट किया हुआ होता है उसको अचीव करना पड़ता है। फिर उसके बाद दूसरा आता है ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करना। कैसे? अब चूँकि तो एक हमारा काम तो है ही है, प्रोसेस है ही है काम करने का। हम लोग जो स्पेस सेल करते हैं, जो बैंक्वेट सेल्स करते हैं, जो लॉन अपना सेल करते हैं, जो फूड वहाँ पे सेल करते हैं, जो बेवरेजेस सेल करते हैं, बट थोड़ा सा प्रॉफिट और हम गेन कर सकते हैं वहाँ पर जो है कॉस्टिंग को कम करने के लिए। फूड कॉस्ट उससे थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि ज़्यादा वेस्टेज ना हो, साथ ही साथ हमारी क्वालिटी भी गिरे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रॉफिट गेनिंग के चक्कर में अपनी सर्विस क्वालिटी को बहुत गिरा देते हैं। तो बैंक्वेट मैनेजर इसके लिए इंश्योर किया जाता है कि वो वहाँ की सर्विस क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ ना करे। सर्विस क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के साथ साथ, कॉस्टिंग को मेंटेन करने के साथ साथ वहाँ पर अपनी प्रॉफिट को अचीव करे। और फिर आता है तीसरा, हम देखते हैं कि कई बार बहुत अच्छे बैंक्वेट में जो है हमारे वो चाइना क्रॉकरीज कटलरीज यूज़ होती हैं, और भी हमारे क्रॉकरीज कटलरीज किसी वेरियस टाइप्स की यूज़ होती है, तो उनके ब्रेकेज पे भी ध्यान देना। ये बैंक्वेट मैनेजर ध्यान, मतलब कि सुपरवाइज़ करना अपनी टीम को कि कैसे ब्रेकेज को कम किया जा सकता है, या मिसिंग को। कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी में बहुत सारे ग्लासेस टूट जाते हैं, या बहुत सारी पार्टीज़ में फोक, नाइफ, स्पून्स जो है वो मिसिंग हो जाते हैं, गार्बेज में चले जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो टीम हमारी अलर्ट होनी चाहिए, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ब्रीफिंग दी जानी चाहिए, ताकि वो लोग अपनी एसेट्स को समझें और उसको संभाल के रखें। फिर उसके बाद आता है कि जब भी कोई फंक्शन आता है, उस फंक्शन को रेडी करने के लिए एक फंक्शन शीट, जिसको फंक्शन प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं, वो तैयार किया जाता है। और वो बैंक्वेट मैनेजर की ड्यूटी होती है कि हर एक फंक्शन स्टार्ट होने से पहले, हर एक फंक्शन को बुक होने से पहले हम उसकी फंक्शन शीट को प्रॉपर तरीके से
बनाएं, और साथ ही साथ जितने भी इंटर डिपार्टमेंट हैं और वो सारे डिपार्टमेंट को हम इंफॉर्मेशन दें, वो डिस्ट्रीब्यूट कराएं फंक्शन शीट, ताकि सारे के सारे डिपार्टमेंट उस दिन पूरा अलर्ट रहें कि पार्टी कौन सी चल रही है और क्या क्या हमें ज़रूरत देनी है। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट का अपना फॉरकास्ट होता है। अगर हमारे पास पूर्वानुमान या फॉरकास्ट नहीं रहेगा तो हम अपना काम ही नहीं करेंगे कि अगले आने वाले महीने में हमारे पास कितनी पार्टी हैं, कितनी और आ सकती हैं, कितना हमें रिक्विजिशन देना है, क्या हमें करना है, स्टाफिंग को कैसे मेंटेन करना है। कई बार अगर आप सिर्फ इस हालत में बैठे रहेंगे कि पार्टी आएगी तब हम करेंगे, तो स्टाफ उस टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा, लेकिन उस स्टाफ को इस्तेमाल करने के लिए, वहाँ के संसाधन को इस्तेमाल करने, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए हमें फॉरकास्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो वीकली शेड्यूल हमें कंटिन्यू, कभी आप देखेंगे कि बैंक्वेट में कंटिन्यू जो है पार्टीज चलती रहती हैं, और ऐसे में हम जो है क्या करते हैं कि अपनी क्लीनिंग पर फोकस नहीं कर पाते, अपनी स्टोर जो हमारे होते हैं उन पर हमें फोकस हम नहीं कर पाते। तो कई बार क्या होता है कि ये वीकली एक शेड्यूल हम बनाते हैं कि हम इन्वेंट्री करते हैं, प्रॉपर वीकली इन्वेंट्री हम बनाएंगे, एक ट्रेनिंग शेड्यूल हम बनाएंगे जिससे कि जो स्टाफ है उसको हम ट्रेंड कर सकें, साथ ही साथ इन्वेंट्री को हम मॉनिटर कर सकें, या एक डीप क्लीनिंग शेड्यूल हम बना सकते हैं वीकली। तो ये जो है वीकली या मंथली एक शेड्यूल जो बनाते हैं, उसमें भी बैंक्वेट मैनेजर का बहुत अच्छा रोल प्ले किया जाता है, ताकि जितना अच्छा मैनेजर होगा उतनी अच्छी क्वालिटी आपकी निखर के आएगी, उतनी अच्छी आपका स्टैंडर्ड आपका मेंटेन होता है। तो फिर उसके बाद आता है कि हमारा डेली ऑपरेशन जो चल रहा होता है, जो भी हमारी, तो हम मीटिंग अपने स्टाफ से मीटिंग करें, अपने सीनियर से मीटिंग करें, मतलब बैंक्वेट मैनेजर, और हम अपने बैंक्वेट मैनेजर जो है वो वहाँ के स्टाफ को सुपरवाइज करें, कोऑर्डिनेट उनसे करें कि कहाँ पे अगर कहीं प्रॉब्लम है, मैन पावर कम है तो उनको प्रोवाइड कराए, या कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑपरेशन में, या कोई चीज़ नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उसको अवेलेबल कराना। तो ये बैंक्वेट मैनेजर पूरा अपने जो है लुकआउट करता रहता है, पूरा देखता रहता है। अब उसके बाद आता है कि फिर उसके बाद बहुत सारे आइटम्स हमें चाहिए होते हैं पार्टी को, पार्टी जो ऑर्गेनाइज करने के लिए, चाहे वो पैड हो गया, पेंसिल हो गया, आपका वाटर बॉटल हो गई, आपका बहुत सारी चीज़ें सेटअप में, लिनिन हो गया, नैपकिन्स हो गई, तो क्रॉकरीज कटलरीज हो गई, तो वो भी सारी चीज़ें जो है वो उसका रिक्विजिशन बनाना और आगे प्रोसीड करना ताकि वो टाइमली अवेलेबल रहे, ये भी बैंक्वेट मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। और जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं या आने वाले हैं उनका फॉलोअप लेना, फिर जो भी फंक्शन, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं उसकी बिलिंग में भी बैंक्वेट मैनेजर पूरा तब तक देखता रहता है, सुपरवाइज करता रहता है जब तक ये पूरी की पूरी बिलिंग प्रोसीजर कंप्लीट ना हो जाए। साथ ही साथ आपका कोई हम मेन्यू जो भी हम मेन्यू प्लानिंग करते हैं और उसकी जो हम प्राइसिंग करते हैं उसमें भी बैंक्वेट मैनेजर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ताकि क्योंकि कॉस्टिंग निकालने और सब कुछ करने के बाद तब जा कर के मेन्यू को प्लान किया जाता है, और उसकी प्राइसिंग में भी हम वो भी शेफ़ के साथ, किचन के साथ मिल करके हमें कोऑर्डिनेट करना होता है। साथ साथ वहाँ पर जो क्वालिटी है उसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि प्रॉपर जो हमारा सर्विस स्टैंडर्ड है वो प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जो स्टाफ है वो प्रॉपर है कि नहीं है, वेल ग्रूम्ड है कि नहीं है, जो भी हमारा स्पेस है वो वेल हाइजीनिक है कि नहीं है, नीट एंड क्लीन है कि नहीं, जो भी हम इक्विपमेंट दे रहे हैं वो प्रॉपर एज़ पर द स्टैंडर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये भी काम, ये भी मॉनिटरिंग करना एक बैंक्वेट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और साथ ही साथ लास्ट में आता है कि जो गेस्ट कंप्लेंट जो होती है उसको, गेस्ट को सेटिस्फाई करना, गेस्ट के कंप्लेंट्स में इन्वॉल्व होना, डील करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बैंक्वेट मैनेजर। और इस तरीके से हमारा एक बैंक्वेट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आज आपको डिफाइन किया है। थैंक यू सो मच। ट्रिम्स, इंडियाज बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, दिल्ली। एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त।